सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 7 फरवरी के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077, मास चल रहा है माघ का, तिथि कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि है, रविवार का दिन है, नक्षत्र है ज्येष्ठा, योग है व्याघात और करण है गर। और व्रत पर्व और त्योहार की अगर बात करते हैं तो षटतिला एकादशी आज मनाई जा रही है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने कार्यक्षेत्र में बड़े निर्णय करने से, जल्दीबाजी में कोई निर्णय करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपका बड़ा नुकसान होने की संभावना आज दिखती है। ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और बड़े वादे, बड़े कमिटमेंट करने से आपको बचना होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कारोबार मध्यम रहेगा और कार्यभार की अधिकता रहे, कार्यक्षेत्र में भागदौड़ ज्यादा रहे, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और निर्णय लेने में जल्दीबाजी करने से आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक गतिविधियों में छोटी छोटी परेशानियां आती दिखाई देती हैं। ओम विघ्नराजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और पार्टनर से झगड़ा या वाद विवाद बढ़ाने से आपको बचना होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए कारोबार अच्छा चलेगा और कार्य में सफलता मिलने से धन लाभ की स्थिति आपके लिए बनेगी। ओम रमाचरिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और भाई बंधु के साथ वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक गतिविधियां सफल रहेंगी और कारोबार में धन लाभ की स्थिति आपको मिलेगी। ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कार्य की अनदेखी करने से आपको बचना चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक क्षेत्र में अपेक्षित सफलता मिलने की संभावना आपके लिए बनती है। ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कार्य की गुप्त बात आप हर किसी से चर्चा न करें। तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार विस्तार की योजनाएं आज आप बना सकते हैं। पुराने समय से जो प्रपोजल आपके सामने पड़े थे, जो प्रस्ताव आपके सामने पड़े थे, आज उन पर आप चर्चा कर सकते हैं और उसको एक मूर्त रूप देने का प्रयास आज से शुरू कर सकते हैं। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी न होने दें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार विस्तार को लेकर के कुछ नई योजनाएं आज आप अमल में लाएंगे, लेकिन अपेक्षित सफलता न मिल पाने से मन थोड़ा अशांत हो सकता है। ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी का दिल दुखाने से आपको बचना चाहिए। धनुराशि। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी, लेकिन अपने प्रयासों और सहकर्मियों की मदद से सभी काम में आपको सफलता मिले, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और निवेश से आपको दूर रहना होगा। मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए कारोबार विस्तार की नई योजनाएं आप बनाएंगे और उसमें बड़ी सफलता मिलने के योग आपके लिए आज बन रहे हैं। ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और गरीब व्यक्ति का अनादर अपमान करने से आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक गतिविधियां सफल रहेंगी और कार्यक्षेत्र में आनंद का वातावरण आपके लिए बना रहेगा। ओम माइने नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और क्रोध करने से आपको बचना होगा। मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक क्षेत्र में छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और कोई काम जो एकदम सफलता के मुहाने पर खड़ा था, जिसमें आपको बड़ा लाभ मिलने वाला था, अचानक उसमें कोई बाधा आ सकती, कोई विघ्न पड़ सकता है, काम बनते बनते रुक जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। तो ऐसी स्थिति काम में ना आए, उससे मुक्ति के लिए ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी का दिल दुखाने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं आज के महा उपाय की, जिसमें आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूं। और ये जो जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराने जा रहा हूं, ये हर किसी घर में, चाहे वो कितना ही समृद्ध, अमीर से अमीर परिवार हो और कितना भी गरीब से गरीब परिवार हो, आजकल ये हर एक आम और ख़ास परिवार में एक बहुत आम व्यवहार हो गया है, एक आम प्रचलन की आदत बन गई है। फ्रिज में गुथा हुआ, माढ़ा हुआ रोटी बनाने के लिए आटा रखने की। तो उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में आता है, आपको जान करके ये बहुत ही आश्चर्य होगा कि आपके फ्रिज में रखा हुआ आटा जो होता है, जिससे आप जिसको रोटियां बनाने के लिए रखते हैं, या रोटी बनाने के बाद 2-4 रोटी की लोई बच जाती है, वो हम रख देते हैं कि इसको हम सुबह यूज़ कर लेंगे या शाम को यूज़ कर लेंगे।
तो वो जो आटा फ्रिज में रखा होता है वो मृत आत्माओं को, अतृप्त आत्माओं को, बुरी आत्माओं को, भटकती हुई असंतुष्ट आत्माओं को आकर्षित करता है। उनको आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में वो आने का निमंत्रण देता है। और वो ऐसा नहीं कि हर घर में पहुंच जाती हैं। जिस भी व्यक्ति की, जिस भी घर में परिस्थितियां खराब होंगी, खराब इन द सेंस कि कुंडली से ग्रह कमज़ोर होंगे, तो ऐसे लोगों को वो बहुत आसानी से अपनी गिरफ्त में, अपनी चपेट में, अपने दुष्प्रभाव के साथ वो प्रभावित कर सकती हैं। तो आपको सुन करके ये आश्चर्य ज़रूर हो रहा होगा कि आपके फ्रिज में रखा आटा आकर्षित करता है भटकती आत्माओं को, असंतुष्ट आत्माओं को, भूत प्रेतों को, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है, क्या शास्त्र का इसके पीछे नियम कहता है, आइए जान लेते हैं। गुथे हुए आटे को उसी तरीके से पिंड के बराबर माना जाता है जो पिंड मृत्यु के बाद जीवात्म के लिए समर्पित किए जाते हैं। जो हम लोग श्राद्ध में पिंड दान की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें भी आटे का, इसी तरीके के आटे का प्रयोग होता है। अलग अलग तरीके के आटे का प्रयोग होता है और उसमें गेहूं के आटे का भी एक पिंड होता है। तो इस तरीके से जो पिंड मृत्यु के बाद जीवात्म की मोक्ष के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए जो समर्पित किया जाता है वो आटे से बना ही हुआ होता है। भोजन केवल शरीर को ही नहीं अपितु मन मस्तिष्क को भी गहरे मायने तक प्रभावित करता है। दूषित अन्न जल का सेवन न सिर्फ आपके शरीर मन को बल्कि आपकी संतति तक में प्रभाव डालता है। ऋषि मुनियों ने दीर्घ जीवन के जो सूत्र बताए हैं उनमें ताजे भोजन पर विशेष जोर हमारे शास्त्रों में दिया जाता रहा है। ताजे भोजन से शरीर निरोगी होने के साथ साथ तरोताज़ा तो रहता ही है और बीमारियों को पनपने से भी रोकता है। और जब फ्रिज का प्रचलन जब से बढ़ा पिछले 50-60 सालों में, तो घर घर में बासी भोजन का प्रयोग भी बहुत तेज़ी से बढ़ गया, जिसके चलते नाना प्रकार की बीमारियां भी हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में आ गई। यही कारण है कि परिवार और समाज में तामसिकता का बोलबाला पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ताज़ा और शुद्ध भोजन ताजे विचारों और स्फूर्ति का आह्वान करता है, जबकि बासी भोजन से क्रोध, आलस्य और उन्माद का ग्राफ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा है। शास्त्रों में कहा गया है कि बासी भोजन भूत प्रेत का भोजन होता है और इसे ग्रहण करने वाला व्यक्ति जीवन में निराशा, रोगों और उद्विग्नताओं से घिरा होता है। हम देखते हैं कि प्रायः अधिकतर गृहिणियां मात्र 2-5 मिनट का समय बचाने के लिए रात को गुथा हुआ आटा की जो लोई होती है वो फ्रिज में बना करके एक्स्ट्रा आटा गूंथ लेती हैं और जितना इस्तेमाल हुआ उसके बाद जो बचे हुए आटे की लोई है उसको फ्रिज में रख देती हैं कि सुबह सुबह फिर हमें आटा गूंथना नहीं पड़ेगा। अगले 2 से 5 दिनों तक इसका प्रयोग परिवार में होता रहता है। गुथे हुए आटे को उसी तरीके से पिंड के बराबर माना जाता है जो पिंड मृत्यु के बाद जीवात्मा के लिए समर्पित किए जाते हैं। जिस प्रकार अनेक प्रकार में अन्न का पिंड पितृ श्राद्ध के अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। किसी भी घर में जब गुथा हुआ आटा फ्रिज में रखने की परंपरा बन जाती है तो वो भूत और पितर इस पिंड का भक्षण करने के लिए घर में आना शुरू हो जाते हैं और जो पिंड पाने से वंचित रह जाते हैं, ऐसे भूत और पितर फ्रिज में रखे इस आटे की तृप्ति पाने का उपक्रम करते रहते हैं, उसके लिए वो प्रयास करते रहते हैं। जिन परिवारों में भी इस प्रकार की परंपरा बनी हुई है वहां किसी न किसी प्रकार के अनिष्ट, रोग, शोक और क्रोध तथा आलस्य का डेरा बन जाता है। इस बासी और भूत भोजन का सेवन करने वाले लोगों को अनेक समस्याओं से घिरना पड़ता है। आप अपने इष्ट मित्रों, परिजनों और पड़ोसियों के घरों में इस प्रकार की स्थिति देखें और उनकी जीवनचर्या का अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो पाएंगे कि किसी न किसी उलझन से वो सदैव घिरे हुए रहेंगे। आटा गूंथने में लगने वाले सिर्फ 2-4 मिनट से बचने के लिए की जाने वाली यह प्रक्रिया किसी भी दृष्टि से उचित नहीं मानी जाती है। अगर शास्त्रीय बात करें, शास्त्रीय नियमों की बात करें तो उसके तो ये बिल्कुल विपरीत है। पुराने ज़माने से बुजुर्ग यही राय देते आए हैं कि गुथा हुआ आटा रात को बचा करके नहीं रखा जाना चाहिए। उस ज़माने में फ्रिज का कोई अस्तित्व नहीं होता था और फिर भी बुजुर्गों को बासी भोजन के पीछे के रहस्यों की पूरी जानकारी भी हुआ करती थी। यूँ भी बासी भोजन का सेवन करना शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक तो है ही है। तो आइए आज से ही हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि ये स्थिति सामने कभी भी किसी भी परिवार में नहीं आए, तो आप भी और आपकी संतति भी स्वस्थ और प्रसन्न रह सकती है और औरों को भी खुश रखने लायक व्यक्तित्व का निर्माण भविष्य के लिए आप कर सकते हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।